अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो क्लास 10th के लिए भी है और क्लास सेकेंड ईयर के लिए भी है। हायर क्लासेस के लिए वैसे ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप लोग किसी टॉपिक पर मेरा लेक्चर सुनना चाह रहे हैं तो मुझे लाजमन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसी लेक्चर को अरेंज कर दूंगा। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BSc या BS फिजिक्स में कोई लेक्चर अगर आप लोग सुनना चाह रहे हैं तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ जी, आज हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। बच्चे बड़े परेशान होते हैं टॉपिक सुनकर क्योंकि इसमें थोड़ी सी बातें अजीब सी कम्प्लेक्सिटी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको आसान कर सकूं और आपको समझ आ जाए। हाफ लाइफ नाम से ज़ाहिर हो रहा है, हाफ मतलब आधी, लाइफ मतलब ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी किसकी। पहले बेसिक बातें में पता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अनस्टेबल हो वो क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता रहता है, ये हम बात जानते हैं। अब वो रेडिएशन जो एमिट करता रहता है, अक्सर क्वेश्चन ज़हन में आता है कि वो कितना अरसा तक करता रहता है। तो कितने अरसे तक करता रहता है, उसका क्या तरतीब है, वो हमने आज डिस्कस करनी है कि वो कितने अरसे तक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन एमिट करता है, किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ये सारी बातें हमने आज पढ़नी है। पहले आप हेडिंग दे दें इंट्रोडक्शन की हाफ लाइफ में। हाँ जी, इंट्रोडक्शन में दो बातें बतानी है। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोला कि इसका जो रेडियो एक्टिव डिके या न्यूक्लियाइड का डिसइंटीग्रेट होना, मतलब अपनी रेडिएशन को बाहर निकालना, दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, डिके या डिसइंटीग्रेशन। दिस इज ए रैंडम प्रोसेस। पहली बात यह है कि ये जो प्रोसेस होता है रैंडम होता है, क्लियर बात। दूसरी बात यह है कि रेडियो एक्टिविटी जो डिके है प्रोपोर्शनल होता है किसके वाला, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई के। इसका मतलब ये है अगर किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ज्यादा हैं तो उसका रेट, मतलब उसमें जो रेडिएशन निकलने का रेट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे ही नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कम होते जाएंगे, रेडिएशन का रेट भी क्या होता जाएगा, हमारे पास कम होता जाएगा। और यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोला आगे यही बात एक्सप्लेन हो रही है। लाइफ टाइम इसका अनलिमिटेड होता है और इसको मेजर करना डिफिकल्ट होता है। क्यों भला जी, अब ये क्वेश्चन, इसी से हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट आता है जी। क्या बोला मैंने, क्या कहा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अगर आपका रेट ज्यादा है, रेट तब ज्यादा होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड जो डिके होने हैं, डिसइंटीग्रेट होने हैं, वो क्या है, ज्यादा है। तो अब देखें जी, एक एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, क्या हुआ जनाब, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसने रेडिएशन उसकी निकलनी थी 1 साल के अंदर। 1 साल बाद जनाब वो क्या हो गया, उसकी रेडिएशन कम हुई। जैसे उसके रेडिएशन मतलब कम क्यों हुई, कि उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड क्या हो गया, कम हो गया। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कम हो गया तो फिर उसका प्रोसेस का रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। अब जब रेट कम हुआ तो मतलब अब वो जो प्रोसेस पहले तेजी से हो रहा था अब क्या हो गया, ऐसा हो गया। जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जैसे जैसे वो डिके होता जाएगा, डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, उसका रेट भी कम होता जाएगा। और जैसे जैसे रेट कम होता जाएगा उसके खत्म होने का टाइम भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बन जाएगा फिर अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा क्योंकि अब उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पीछे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कम रह गए हैं, अब उसका रेट भी स्लो हो गया है, तो ऐसे ही वो ऐसा ऐसा चलता रहेगा। इसलिए उसको मेजर करना डिफिकल्ट होता है। हम फिर क्या करते हैं, हम उसकी बना लेते हैं हाफ लाइफ। मतलब कि हम कहते हैं उसके हाफ एलिमेंट इतनी जिंदगी में खत्म हो जाएंगे और बाकी जो हाफ लाइफ है वो तो फिर पूरी जिंदगी चलते रहने हैं, वो खत्म नहीं होने, क्योंकि हाफ गुजरने के बाद उसका रेट, उसकी स्पीड कम होती जाएगी और जितनी वो कम होती जाएगी इतना ही वो ज्यादा रेडिएशन निकालने में टाइम लेगा और अनलिमिटेड ये चीज हमारी चलती रहेगी। ये आपका हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें आधे न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, उस टाइम के बाद उसे कहते हैं हाफ लाइफ। हाँ जी, रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है इसको स्लो करना या इसको खत्म करना ये हमारे इख्तियार में अभी तक नहीं है, क्योंकि ना तो ये किसी केमिकल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि कोई आप मटेरियल में ला दें और वो स्लो हो जाए, ऐसा नहीं होता। और ना ही ये किसी रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन करवा कर स्लो कर दे या खत्म कर दे, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और इसी तरह इस रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस पर फिजिकल कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती, वो भी इफेक्ट नहीं करती।
मतलब ना उस पर कोई टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, ना प्रेशर इफेक्ट करेगा, ना ही कोई चीज इफेक्ट करेगी। इसलिए जो सिस्टम ने कुदरती तौर पे होना है तो वो होता रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। ये तो इंट्रोडक्शन में बातें आ गई। एक बार फिर मैं बता दूं, हाफ लाइफ क्यों ली? क्योंकि किसी एलिमेंट का मुकम्मल जिंदगी कब तक वो रेडिएशन एमिट करेगा मुमकिन नहीं है। वो टाइम क्यों होता है? अनलिमिटेड होता है, चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बोला? उसके रेट के, रेडिएशन के। जब उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड ज्यादा थे वो तेजी से रेडिएशन निकली, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कम होते गए, डिसइंटीग्रेशन बढ़ती गई, पीछे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कम रह गया, तो बेटा उसका रेट भी क्या हो गया? कम हो गया। जब रेट भी कम हो गया तो प्रोसेस फिर वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। इसलिए हमने कहा कि हम एक हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि पता लग जाए उसके आधे एलिमेंट कितने अरसे में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब हाफ लाइफ क्या है? सिंपल तरीके मैंने बता दी। अब ध्यान से जरा सुने, ये बोर्ड मार्कर है, इसे मैं हाफ करता हूँ, हाफ हो गई, इस हाफ का हाफ करता हूँ, फिर उस हाफ का हाफ करता हूँ, फिर उस हाफ का हाफ करता हूँ। सेम यही हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है। क्या भला? एक एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ 1 साल है, 1 साल बाद आधे रह जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उससे अगले साल खत्म हो जाएंगे, नहीं, उससे अगले साल वो आधे के आधे, उससे अगले साल आधे के आधे, उससे अगले साल आधे के आधे, मतलब ऐसा आधा आधा कॉन्सेप्ट चलता रहेगा और वो टाइम जो अनलिमिटेड है वो चलता रहेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियर कम होते जाएंगे, रेट उतना स्लो होता जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? रेडियम 226, उसका हाफ लाइफ 1625 ईयर, 1625 साल है। मतलब 1625 सालों बाद वो आधी रह जाएगी, अगले 1625 सालों बाद उस आधे का आधा रह जाएगा। ये मैंने ग्राफ बनाया, गौर से समझिएगा, ग्राफ समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। लेट्स सपोज वाई एक्सिस पर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड है बेटा, और एक्स एक्सिस पे क्या हमारे पास ईयर्स हैं। हाफ लाइफ 1620, अगली हाफ लाइफ 3240, अगली हाफ लाइफ 3860। जब ये एलिमेंट जो शो कर रहा है, डब्बा मैंने फिल किया होगा, ये क्या शो कर रहा है? इस टाइम ये मुकम्मल है, अभी तक इसने कोई रेडिएशन नहीं निकाली। जैसे ही उसका पहला हाफ लाइफ गुजरा तो बेटा कितनी रह गया? वो हाफ रह गया। हाफ क्या हो गया? भरा हुआ है। हाफ क्या हो गया? खाली हो गया। जैसे उसका अगला हाफ टाइम गुजरा, मतलब 1620 साल और गुजरे, तो उस हाफ का, ये जो हाफ था, इस हाफ का कितना रह गया? हाफ रह गया। जैसे ही तीसरा हाफ लाइफ गुजरा, 4860 साल गुजरे, तो फिर उस हाफ का और हाफ लाइफ रह गया, और अगली बार इस हाफ का और हाफ, उस हाफ का और हाफ, ऐसे तरतीब चलती जाएगी और हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कम हो रहे हैं उसके बेटा रेट भी क्या जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये हमारे पास ग्राफ है। मतलब 1620 सालों में हाफ रह गया, 1/2 रह गया। 3240 सालों में हाफ का हाफ 1/4 रह गया। 4800 सालों बाद 1/8 है, अगले सालों में और कम। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसकी तरतीब है कि हाफ का हाफ होता रहेगा, जिससे वो टाइम कभी भी हासिल नहीं होगा और जो जिंदगी भर का प्रोसेस है चलता रहेगा। लास्ट आप हेडिंग दे फार्मूले की डेरिवेशन की। आसान सी बात है बेटा, फर्ज किया हाफ लाइफ को t 1/2 से इंडिकेट किया हुआ है। हाँ जी, जब पहला हाफ लाइफ गुजरा तो कितना रह गया? वो उसके न्यूक्लियाइड आधे रह गया। सेकेंड हाफ लाइफ गुजरा तो उस आधे का आधा, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या रह गया? 1/4 रह गया। जैसे तीसरा हाफ लाइफ गुजरी, थर्ड हाफ लाइफ पास की तो कितना रह गया? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना रह गया? 1/8। ऐसे चलता रहा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी किसी भी टाइम टी के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए, 150 के लिए, कितने हाफ लाइफ गुजरे? टी, किसी भी टी क्या शो करे? कोई भी टाइम, तो क्या बन जाएगा? ये देखें जी फार्मूला 1/2, 1/4, 1/8। ऐसे बेटा इससे फार्मूला बनाते हैं। ये मेरे पास क्या था? 1/2 की पावर 1, ये क्या था? 1/2 की पावर 2, ये क्या था? 1/2 की पावर 3। ये कब का था? पहली हाफ लाइफ का। ये कब का था? दूसरी हाफ लाइफ का। ये कब का था? तीसरी हाफ लाइफ का। मतलब जैसे जैसे हाफ लाइफ बढ़ती जा रही है, 2 के ऊपर पावर भी बढ़ती जा रही है। तो मैं इसका फार्मूला बना लिया, क्या बना? 1/2 की पावर टी। टी किसी के लिए भी है। आप कहते हैं जी 50 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना रह जाएगा? तो 1/2 की पावर प्लस कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। तो मेरे पास फार्मूला आ गया, आफ्टर टाइम टी हाफ लाइफ 1/2 की पावर टी। मतलब जितनी हाफ लाइफ गुजरती जाएंगे ऊपर उस टी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसका बनाते हैं
कि फ़र्ज़ किया ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेरे पास शो करते हैं NO, O फॉर ओरिजिनल, NO से, N0 से, रिमेनिंग जो बाकी रह जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। तो बेटा सिंपल सी बात है, रिमेनिंग जो रह गए इज इक्वल टू ओरिजिनल मल्टीप्लाई जितनी एक उसकी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, 50 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं मल्टीप्लाई ये, 60 गुजर चुकी हैं मल्टीप्लाई ये। फॉर एग्जाम्पल एक मैं चीज़ की कहता हूँ, मेरे पास क्या था भला, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लें कि 50 मेरे पास तो ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और उसमें मैं कहता हूँ उसका जो हाफ लाइफ था वो मेरे पास गुजर गया 2 की पावर 2 हाफ लाइफ गुजर गई, तो कितना बन गया 50 मल्टीप्लाई 1/4। तो बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा 4, इसको क्या कर लें, डिवाइड कर लें, उतनी मिकदार जो बाकी बचेगी बेटा वो की जगह हमारे पास बाकी रह जाएगी किसमें भला, उसके रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड के। और जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड कम होते जाएंगे बेटा आपकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, आपका जो प्रोसेस होगा रेट होगा वो भी करता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी तरह वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।